नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है एलसीएम तथा एचसीएफ का। तो आज हम केवल एलसीएम के सवालों को लेकर आए हैं और सिंपल सवाल से शुरू करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है आज तक, सब आप लोगों को करवाने वाले हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 24, 36 तथा 40 का लघुत्तम समाप्त वर्तन निकालिए, ठीक है। तो इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं गुणनखंड विधि से, दूसरा भी गुणनखंड विधि से ही होता है। चलिए दोनों करके देखते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए क्या है, 24, 36, 40। तो इसका निकालेंगे गुणनखंड। पहले इसको काटेंगे 4 से, 4 छक्का 24, 4 9 36, 4 9 में 40। फिर ये 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 9 ऐसे तो जाएगा 5। फिर देखिए 3 से कटेगा ये, 3 का 3, 3 3 9 और 5। तो इन सब का हम गुणा करेंगे तो जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो गुणा करते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 दिया 72, 72 पचे 360। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसका निकालने का एक और मेथड है जो हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे करेंगे, 24 इक्वल टू, तो देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। इसी तरह से 36 का करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसी तरह 40 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 और 5 की घात 1। तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है उसे पहले हम लिख लेते हैं। तो जैसे 2 में देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा घात है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे, फिर 3 में देखेंगे तो 3 का 2 घात यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। और 5 बच रहा है, 5 की घात 1। तो इसका गुणा कर देंगे तो 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 8 9 72 पच्चे 360। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 360, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसी तरह अगला सवाल है 15 एक्स क्यूब वाई पावर 4, 15 एक्स क्यूब वाई पावर 4 तथा 12 एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 है। तो यहाँ पे हमको निकालना है एलसीएम। तो हम देखेंगे एक्स की घात 3 सबसे ज़्यादा, दोनों में एक्स की घात 3 है और दोनों में वाई की पावर 5 सबसे ज़्यादा है। तो इसको तो हम लिख लेंगे एक्स क्यूब और वाई की पावर 5। अब हमें देखना है 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम हम निकालेंगे 15 और 12 का। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 3 पच्चे 15, 3 चौका 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 तिया 60, 3 गुणे 5 गुणे 4 बराबर 60। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 एक्स क्यूब वाई पावर 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आंसर। दिस इज द राइट आंसर। तो ये एकदम बेसिक है, आप लोग बेसिक से एकदम निकालना सीखिए। इसी तरह हम अभी लेवल इसका बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 125 और 108 का लघुत्तम समापवर्त कितना है। तो ये यहाँ पे गुणनखंड विधि से ही करके हम लगाएंगे। इसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वहाँ पे लगा देंगे, ठीक।
तो पहले सबसे पहले 64 का करेंगे। तो 64 इजकल टू होगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64। तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात 6। फिर हम लोग 125 का गुणनखंड करेंगे। तो 125 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, 5 की घात 3। इसी प्रकार 108 का करेंगे। तो 108 का गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36 36 तियाँ 108। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की घात 3। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 6 सबसे ज़्यादा है तो 2 की पावर 6 लिखेंगे। फिर 5 की पावर 3 की पावर 3 लिखेंगे गुणे 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 6 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। तो इसी प्रकार इसका निकालेंगे एलसीएम। तो इसका क्या हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस एक्स। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा 8 और एक्स क्यूब का करेंगे तो इसमें पहले ले लेंगे एक्स कामन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हम लोग ले लेंगे एक्स कामन। फिर इसका फैक्टर अलग से करेंगे तो कितना होगा, 2 की घात 3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स। और इसके बाद 4 का करेंगे, 4 एक्स क्यूब माइनस 1 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 इजकल टू होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 4 एक्स क्यूब माइनस 1 इजकल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। तो देखेंगे जो जो मिलता रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो कितना आएगा, 2 की घात 3। इसके बाद कौन कौन मिल रहा है तो देखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस 1 मिल रहा है तो इसको अलग से लिख लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको लिख लेंगे। फिर बच रहा है एक्स प्लस 1, इसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन हो रहा है, 2 की घात 3 मतलब 8। अब देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की जगह 3 की जगह 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का जोड़ 10 है जबकि गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समाप्त कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में हमको क्या दिया है, 2 संख्याओं का जोड़ 10 है। तो मान लेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y और इन दोनों का योग कितना दिया है, 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। जबकि गुणनफल दिया है 24 है तो इन दोनों का गुणनफल हम लिखेंगे कितना, x इंटू वाई इजकल टू 24। हमारे पास ये है तो हमको पता नहीं है नंबर कौन कौन सा है। तो इसको लगाने का 2 उपाय हो सकता है। एक तो हम लोग अपने मन में देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर का योग 10 है और उनका गुणनफल 24 है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 6 चौको 24। तो 6 प्लस 4 का योग हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 10। और 6 और 4 का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे कितना आएगा। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर देखिए 2 नंबर का हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो अगर 6 और 4 का एलसीएम हमको निकालना है तो
इसका मतलब 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, छोटी छोटी संख्या वह। तो 12 ऐसी संख्या है जो देखिए 6 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12। और इसका अगर दूसरे मेथड से आप लोग लगाना चाहते हैं तो दूसरा मेथड हमको निकालना पड़ेगा यहाँ x माइनस वाई का मान। तो x माइनस वाई निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर -4। xy का मान दिया है 24। तो कितना होगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 -24 चौका कितना होता है 96। तो 10 माइनस 96 करेंगे 4। इसका मतलब क्या आया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 आया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अभी ये समीकरण हमारा 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर दिया है 10 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर 12। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 6 और 2y बराबर 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 6 और 4 का एलसीएम अभी हम निकालना आप लोग बताए हैं कि वह छोटी छोटी संख्या जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी। तो कौन सी नंबर है वो 12, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो देखिए आप इस सवाल को आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं तथा इस मेथड से भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हमारा अगला सवाल है वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 15, 25 और 30। इसका करेंगे गुणनखंड। तो सिंपल मेथड यही जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। 5, 5 3 15, 5 25, 5 6 30। फिर करेंगे 3, 3 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 दूना 6। तो ये कितना आ गया इसका गुणनखंड 5 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2 कितना आएगा 5 3 15, 15 पचे 75, 75 दूना 150, 150। तो ऑप्शन में देखते हैं कोई नंबर इससे मिल नहीं रहा है। तो देखेंगे हम 150 का गुणनफल कौन सा संख्या है इसमें। ठीक है। तो 150 का गुणनफल कौन आएगा 150 का हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। इसका 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450। तो यहाँ पे देखिए 900 है इसीलिए हम कितने बार 6 बार 150 का 6 बार गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 900। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 900। हमको ऑप्शन में देखना है वैसे छोटी से छोटी संख्या 150 हो जाती है लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या दिया है 3 अंकों की। तो इसीलिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कितना है 900। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपके सामने अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का और जितना भी एलसीएम आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ इसको काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका में 20, 5 25। फिर इसे 2 बार जाएगा 2 से काट देंगे 2 1 2, 2 3 तो उतर जाएगा ऐसे ही 2 दूना 4 और 5। तो हमको मिल गया है क्या 5 तो कटेगा नहीं इसके बाद किसी नंबर से यही आएगा। तो 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 कितना आएगा
5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 पच्चे 300। तो इसका हमको एलसीएम कितना मिल गया है 300। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो ये 300 ऐसा नंबर है जो इन तीनों चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, 300 में 3 ऐड कर देंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 303, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 30 है तथा उनका एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है दो संख्याओं का योगफल 30 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या y। तो मान लेते हैं पहली संख्या y है, दूसरी संख्या क्या है x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दिया है इनका एलसीएम कितना है 25 है, तो बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको लगाने का सबसे सिंपल मेथड है, तो देखिए इसको लगाने का सबसे सिंपल मेथड हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑप्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का एलसीएम 25 तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है 25, तो 25 का एलसीएम 25 हो सकता है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है। एक का एलसीएम 25 तो हो नहीं सकता है, और 15 दोनों संख्याओं का योग कितना है 30 है, तो 15 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन 15 और 15 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, तो 5 25 तियाँ 75 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर कितना लेंगे 25 और 5, तो इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 5 पंचम 25, 5 अगर 5, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 इक्वल टू कितना आएगा 25। तो नंबर सबसे बड़ी नंबर इसमें कौन सी है 25, हमसे पूछा क्या गया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 25। तो देखिए आपके सामने इतना सवाल हम लेके आए थे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आरआरबी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे एएलपी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, ये सब सवाल कहीं ना कहीं आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सामने हम कुछ होमवर्क लेके आए हैं, ये आपके सामने, ये देखिए आपके सामने होमवर्क है, इन सवालों को आप लोग कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।